हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। चलिए दोस्तों, झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण खबर पर हम एक बार नज़र डालते हैं। झारखंड में 36 नए मामले। इसी के साथ झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 874 पर पहुंची। झारखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 874 पर पहुंच गया है। यहाँ शुक्रवार को फिर से 36 कोरोना मरीज मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 15 नए मामले सिमडेगा से सामने आए हैं। वहीं हजारीबाग से 12, लातेहार 6, रांची 2 और गुमला में से 1 कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई है। सिमडेगा में 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज सभी प्रवासी मजदूर हैं। अगर हम देश की बात करें तो देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या करीब 2,20,000 के पार हो गई है। झारखंड में निजी वाहनों से आने जाने के लिए पास की ज़रूरत नहीं होगी। झारखंड सरकार ने लॉकडाउन के नियम में थोड़ी और ढील देते हुए राज्य के भीतर कहीं भी निजी वाहन अथवा टैक्सी से आने जाने की अनुमति दे दी है। राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहन अथवा टैक्सी से आने जाने के लिए पास की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही राज्य सरकार ने झारखंड से दूसरे राज्यों में जाने के लिए भी पास की अनिवार्यता समाप्त कर दी, लेकिन दूसरे राज्य से झारखंड में प्रवेश करने के लिए पास अनिवार्य होगा। गरज के साथ हल्की बारिश होगी। गुरुवार को सामान्य तापमान की तुलना में रांची का अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई, जबकि न्यूनतम तापमान समान रहा। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर SD कोटाल ने बताया कि शुक्रवार को रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्के मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। यह 6 जून तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि 7 और 8 जून को आसमान साफ रहेगा। 9 जून को आंशिक रूप से बादल छाएंगे, जबकि 10 जून को हल्के मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, बाहर जाने वाले मजदूरों को सरकार से लेनी होगी इजाज़त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में प्रवासी मजदूरों के लौटने के बाद दोबारा बाहर जाने पर सरकार की अनुमति लेनी होगी। गुरुवार की देर शाम प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े पैमाने पर राज्य में प्रवासी मजदूर आए हैं। यह प्रदेश भी बहुत बड़ा मजदूरों का समूह के रूप में उभर कर सामने आया है। सीएम से गुरुवार को सीबुक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि भी मिले थे। उन्होंने लॉकडाउन में ढील देने की मांग की थी। सरकार सभी महिलाओं को दे रही है 500 रुपये। खाता धारकों के लिए खुशखबरी। 5 जून से मिल रहा है सभी के खाते में 500 रुपये। जनधन महिला खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। 5 जून से सरकार जनधन महिला खाता धारकों में पैसे डाल रही है। यह पैसा PM गरीब कल्याण पैकेज के तहत जनधन खाता धारकों के अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। सरकार की तरफ से कोरोना संकट के बीच बतौर आर्थिक सहायता दी जाने वाली है 500 रुपये की तीसरी किस्त होगी, जो महिला जनधन खाता धारकों को मिल रही है। इससे पहले अप्रैल और मई में 500 रुपये की 2 किस्त सरकार की तरफ से भेजी जा चुकी है। जमशेदपुर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। घरों से बाहर निकले लोग। झारखंड के जमशेदपुर में आज अगले सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप सुबह 6:55 में आया और इसकी तीव्रता 4.7 नापी गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र जमशेदपुर था। झारखंड के औद्योगिक नगरी में सुबह सुबह धरती हिलने से अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि स्केल पर भूकंप की तीव्रता कम होने की वजह से जान माल के नुकसान की खबर अभी तक नहीं आई। श्रमिकों का हो रहा है निबंधन, सबको मिलेगा रोजगार। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बताई योजना। झारखंड में 5 लाख के करीब श्रमिक लौट चुके हैं। लगभग 5 लाख श्रमिक और लौटेंगे, यानी करीब 10 लाख झारखंड आएंगे। इनमें से बड़ी संख्या में श्रमिक झारखंड में ही रहना चाहते हैं। इन श्रमिकों से कई हुनरमंद हैं, उन्हें उनके हुनर के हिसाब से काम दिया जाएगा। ने कहा, मनरेगा के तहत काम देने के लिए अब तक 80,000 प्रवासी श्रमिकों का निबंधन हो चुका है। उन्हें जॉब कार्ड दिया जा रहा है। मनरेगा के तहत राज्य में कहीं भी काम होगा तो श्रमिकों का सहयोग लिया जाएगा। इससे श्रमिकों का एक निश्चित आय की गारंटी होगी। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि जिन विभागों का काम है और झारखंड के श्रमिक को दिया जाए। प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। प्रवासी मजदूरों के पलायन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी हो गई है। शीर्ष कोर्ट ने याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए 9 जून को आदेश देने की बात कही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से कहा था कि सभी मजदूरों को वापस पहुंचाने के लिए 15 दिन का वक्त दे सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य हमें बताए कि जो लोग वापस अपना गृह लौट रहे हैं, सूबे की सरकार के पास उन्हें रोजगार देने के क्या इंतजाम है। इसके पूर्व सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों की सही सलामत उनके घर पहुंचाने के लिए सरकार ने देश में 3 जून तक 4,248 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाए हैं। झारखंड में धार्मिक स्थलों की खोलने की अनुमति नहीं। सरकार ने शुक्रवार को राज्य में लॉकडाउन 5 के दौरान दी गई छूट से संबंधित दिशा निर्देश जारी किया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया गया कि केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन 5 के तहत फेज 1, 2 और 3 के तहत जारी दिशा निर्देश को राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी करने के बाद ही लागू किया जाएगा, अन्यथा यह लागू नहीं होंगे। जैसे राज्य धार्मिक स्थलों पर आम लोगों के जाने
यह प्रार्थना करने की अनुमति पूर्व की तरह अब भी नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को पाबंदी बढ़ाने के लिए दिए गए अधिकार के तहत दिशा निर्देश जारी किया है।